तो नमस्कार साथियों। तो फिर आज हम नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ और वह समय आ चुका है जो सेंटर विद्यार्थी है लंबे समय से एक एक दिन कट गया और वह समय बहुत ही नज़दीक है। वो अंतिम पड़ाव अब रात बाकी है। रात इसलिए बाकी है क्योंकि ये सुनहरा मौसम है, ये यज्ञ है आप लोगों के लिए जो सेंटर विद्यार्थी है। सबसे पहले आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी जहां भी हैं, जो भी लोग हमारे विद्यार्थी जो हाजीपुर चले गए हैं, जहां जहां जिनका सेंटर है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहां भी हो, जैसे हो, बस लगन के साथ तैयार रहें और तैयारी किए भी हैं, ये भी हम जानते हैं। और एक और बात बता दूं, मैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, दीजिए, टेंशन नहीं रख लीजिए, एकदम माइंड को फ्री कर लीजिए। अब ऐसा ना हो कि रात में एग्ज़ाम के चिंता में आप सोए नहीं और कल एग्ज़ाम सेंटर पर जाके सो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। एकदम फ्री रहिए, आज जो है फ्री रहिए। और कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं ये नहीं पढ़ा, वो सब मन से निकाल दीजिए। आपने सब कुछ अभी तक पढ़ा जाना, बस अब जो है इम्तिहान जो है कलम रूपी हथियार से अब दुश्मन को जवाब देना है। अब भाई, अब दुश्मन कौन है? तो आपका जो प्रश्न होगा वही तो दुश्मन है। आपको हम इसलिए आए बताने, बहुत सारे बच्चे हमारे इतने परेशान थे कि सर क्या होगा नहीं होगा। तो मैं सबों को धन्यवाद देता हूं कि कल आप एग्ज़ाम में नई जोश के साथ जाएंगे। सुत उठ के जो भी लोग हैं पूजा पाठ अच्छे से कर लेंगे, जो भी जिनको मानते हैं, गुरु को, माता पिता को, उनको तहे दिल से आप वंदना कीजिए और अपने सेंटर पे जाइए। कुछ ज़रूरी बात हम बता रहे हैं, उसको गौर से सुनिए। और जो नए दोस्त हैं, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, जो नहीं जानते हैं, उनको भी आप बताइए, मेरा वीडियो उन तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चल जाए कि एग्ज़ाम जो कल 1 फरवरी 2024 से जो होना है, तो उसके साथ क्या क्या सभी चीज़ जो कागज़ चाहिए, इसके लिए हम बताना उचित समझे, इसीलिए बता रहे हैं। जो नहीं जानेंगे उनको आप शेयर करेंगे, बताएंगे। और यह हम खासकर आपके लिए हमेशा रहते हैं, छोटी से बड़ी। अभी आपको याद होगा, जब से आपका एडमिशन हुआ है और अंतिम क्षण तक, अंतिम दिनों तक मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। तो एक आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। अच्छा लगेगा, अगर सही जानकारी देते हैं तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, फिर भी देख लीजिए। आप ही के लिए मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले जो भी हैं सेंटर विद्यार्थी, जो जिनका सेंटर पर जाएंगे, तो याद रखिएगा 1 फरवरी को फर्स्ट जो दिन है आपका बायोलॉजी है। और बायोलॉजी हम जानते हैं, बायोलॉजी ही नहीं सभी विषय का आपका तैयारी ढंग से हुआ है और मेहनत कीजिए। हम कुछ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको मैं जना देना चाहता हूं, ताकि आप भ्रम में ना रहें, भ्रमित दूर कर लें कि आपको बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। पहला जो है प्रवेश पत्र, आप ध्यान दे लीजिए। एडमिट कार्ड आपके पास है, पहला जरूरी, जिनके पास एडमिट कार्ड है, आज अभी समय है आपके पास, एडमिट कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी भी करवा के आप अपने पास रख लीजिए, रूम पर रख लीजिए, जहां है वहां रख लीजिए। ये कॉपी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बार हम लोग, इस बार जो चल रहा था उसमें देखते हैं कि कॉपी में ही घुसा के दे देते हैं, ये गलत बात है। एग्ज़ाम खत्म होगा तो एडमिट कार्ड भी साथ लेके आइए, ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड वहीं छोड़ दें और बाकी बात फिर क्या होगा अगले दिन। तो एडमिट कार्ड को भी साथ ही साथ ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जिम्मेवारी है, तो आप एक जेरॉक्स कॉपी रख ले ताकि आगे दिक्कत ना हो, इसीलिए कभी मान लें मिस हो जाए तो फिर दिक्कत है। एडमिट कार्ड के साथ आपको प्रवेश जब होगा, जब विद्यालय में जहां जिनका सेंटर है वहां जाएंगे, वहां के लिए प्रवेश है जिनका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ जरूरी है। देखिए जो बता रहे हैं कि इन्हीं में से कोई एक आईडी प्रूफ जरूरी है। अगर जिनका आधार कार्ड है और उसमें फ़ोटो
सही से दिखना चाहिए, मिलान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बचपन का फ़ोटो तो नहीं चलेगा, फ़ोटो चाहिए। आधार है चलेगा, और पैन कार्ड, तो पैन कार्ड तो हम जानते होगा नहीं, क्योंकि आपको 18 वर्ष है नहीं, तो कहाँ से होगा, ये तो होगा नहीं। एक और चीज़ हो सकता है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक, बैंक का खाता लगभग आदमी के पास होगा, तो जिनके पास फोटो प्रूफ यानी बैंक का जो कार्ड है वो भी आप वहाँ पर प्रवेश में दिखा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, एंट्री आपको मिल जाएगी। और वो नहीं है तो स्कूल आईडी कार्ड, जिस विद्यालय में हैं, मान लीजिए कि जो वैशाली विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो आप अपना वैशाली विद्यालय का आई कार्ड भी दिखा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं वैशाली का ही बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी जिस विद्यालय से हैं वहाँ का आईडी कार्ड भी होगा तो चलेगा। यह जान लीजिए, इनमें से किसी एक आईडी कार्ड को लेकर वहाँ पहुँचिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंफर्म रहे। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि प्रवेश पत्र का एक कॉपी आप करवा के अपने जो रूम है वहाँ पर रख लीजिएगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही लेकर वहाँ जाइएगा, और यह देख लीजिए कि आपका मोहर वोहर है ना, ऐसा नहीं ना कि मोहर नहीं है। ये हो गया, या आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, स्कूल आईडी पहचान पत्र हो। साथ ही साथ एक और बात बता दें, जिस तरह आप जो उस एग्ज़ाम दिए है वहाँ पर एग्ज़ाम जब कॉपी होगी तो कॉपी कोई फिर आपको परेशान नहीं होना है। कॉपी में दो ही चीज़ लिखनी है आपको। क्या लिखना है, तो फर्स्ट जो है उस पर में आपका नाम लिखना है। देखिए फ़ोटो छीन लीजिएगा कि आपकी कॉपी है कि नहीं है, आपकी कॉपी और रोल उस पर लिखा रहेगा। उसमें आपको यह देखना है कि आपका मान लीजिए कि नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम मनीष कुमार है, तो मनीष कुमार ही भरेंगे। उस पर दोनों साइड रहता है, इधर और एक कॉलम इधर। तो मनीष कुमार किस भाषा में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका भाषा इंग्लिश होगा तो लिखेंगे कि हम इंग्लिश में देंगे, जो हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में देंगे। सब दिन का ऐसा होगा। और एक चीज़ खास, एग्ज़ाम देते समय आप अटेंडेंस बनाना नहीं भूलेंगे। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस डेट में आपको एग्ज़ाम का डेट भी देखकर भरना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि भिक्षक के जगह विद्यार्थी अपना न सिग्नेचर करेगा अपने जगह, तो भिक्षक के जगह आप सिग्नेचर कर देते हैं। ये सब गलत है। वहाँ वाइटनर नहीं चलेगा, किसी प्रकार का ये परेशानी नहीं चलेगा, वाइटनर भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सब देखते हुए कॉपी में भी नीचे लिखा रहता है परीक्षार्थी, और आप उनके जगह साइन कर देते, आप अपने जगह ही करेंगे, है ना। और 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपने नहीं देखा हो, ये भी हम बता दें। फिर हम अगले दिन भी आपके सामने आएंगे, और मैं यह कहता हूं जो भी लोग नोट्स लिए हैं ना जी, तो याद रखिएगा, आप जो भी विद्यार्थी लिए हैं उससे बाहर ना आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे बाहर सवाल नहीं रहेगा। उसको जो भी लिए हैं मटेरियल वो देखिए, बाकी बात कोई परेशानी नहीं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे कुछ जानकारी देते हैं। सरकार ने बड़ी राहत आपको दिया है। राहत क्या दिया है, पहले तो गाइडलाइन यह जारी था कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है सेंटर में, लेकिन सरकार ने थोड़ा रिहाई दी। क्या दिया है कि ठंड ज़्यादा है, शीतलहरी का मौसम ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग जो है, पहले तो स्लीपर बोला गया था पहन के जाना है, लेकिन अभी दे दिया है कि भाई जूता मोजा पहन के जाइए, और पहन के दिया है आदेश, जाइएगा, जा सकते हैं, लिखा हुआ है जा सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि उसमें चीर डाल के जा सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि जगह जगह सुरक्षा जो भी व्यवस्थाएं अंदर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और लेके भी जाइएगा तो आप फिर सोच लीजिए क्या होगा, गेट पर ही रह जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे ईमानदारी के साथ दीजिए। आपका परिवार, आपका समाज सब आप पर बहुत भरोसा किए हैं, तो वह समय आ गया है जी आपको कुछ करके दिखाना है। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, क्या लेके जाना है नहीं जाना इस पर नहीं, बस आज कुछ करके दिखाना, वह समय आ गया। जान लीजिए, जिस तरह राम जी 14 वर्ष वन काट के आए थे, उसी तरह आपका भी आ गया। हम हर एक मिसाइल दिए, वो हर एक ब्रह्मास्त्र भी दे दिए हैं, जो आप हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
तो चलिए फिर हम आगे आते हैं। एक और चीज, हाँ, तो जूता मोजा पहन के जा सकते हैं, ये रियायत दिया। साथ ही टोपी, मान लीजिए हाँ टोपी जो पहनते हैं ना, टोपी पहनकर जाना मना है, जाइएगा। ऐसा नहीं कि घर से ऐसे ही निकल दीजिएगा, नहीं, सेंटर तक जाइए और वहाँ फिर आपके साथ है अगर कोई तो उसको दे दीजिए, वहाँ ऐसे रहना है। और खासकर मोबाइल, ब्लूटूथ, घड़ी वगैरह ये सब आपको लेके नहीं जाना है, याद रखिएगा, ये सब आपको मना कर दिया गया है। टोपी पहनकर नहीं जाना है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गाइडलाइन है जो कि आपको पालन करना ही होगा। अब आइए, प्रवेश का समय सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थीगण हैं, आप साफ साफ जान लीजिए, 9 बजे के चक्कर में नहीं रहना है कि 9:40 में घुसेंगे, 9:45 में घुसेंगे, सॉरी 8:40 नहीं। तो इसमें हम बताएं कि 8 से 8:30 तक घुसना है। अब ये कोई आदमी यह रहिएगा कि 9:02 पर हम प्रवेश करेंगे, तो यह लक्ष्मण रेखा है, याद रखिएगा। 9 बजे के बाद प्रवेश बंद, लक्ष्मण रेखा खींचा गया कि 9 जो ही बजेगा विद्यालय में प्रवेश बंद। तो नाक भी रगड़ते रह जाइएगा ना, तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं 8 और 8:30 के बीच में रिक्स नहीं लेना है कि 8:40 में हम प्रवेश करेंगे, नो रिक्स। कल का बहुत सारा जगह जगह के बच्चे आज अभी तक सभी जगह आ गए हैं, सभी जगह से बच्चे आ गए हैं जिनका जहां सेंटर है, मार्केट में उथल पुथल है, जो भी है आराम से अपने रूम में जाके बढ़िया से खाना वगैरह बना के थोड़ा रेस्ट लेके जो भी देखना है देख लीजिए, बाकी बात रिलैक्स होके सो जाइए। उसके बाद कल जो पेपर है मज़े से देना है। आज हम यही बताते हैं, यही जानकारी है कि 9 बजे के बाद प्रवेश बिल्कुल बंद है, याद रखिएगा। इसके बाद 9:05 भी हो जाएगा, 9:01 भी हो जाएगा, तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिए। और कुछ भी तरह के परेशानी हो तो उससे पहले जो भी है, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, दवा खाना है, कुछ भी हो, अभी आप ले लीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आपका पेपर जाएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा, आप ही कर सकते हैं। हमारी बात को ध्यान रखिएगा, आप ही कर सकते हैं, आप ही विजेता है, आप ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि आपका परिवार आपसे बहुत ही उम्मीद है और उम्मीद को तोड़िएगा नहीं। कहा जाता है, बहुत बार सुने भी हैं, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी है तुझ में देखो और सुधार करो। तो याद रखिए, एक आपका ऐसा समय आ गया है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, टेंशन नहीं लीजिए। सेकेंड शिफ्ट वालों को भी हम यही कहेंगे कि वो भी अपने समय के अनुसार प्रवेश करें। और रूटीन जहाँ तक की बात है, पूरे बच्चों के पास है रूटीन, फिर भी अब चाहेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो शेड्यूल है, रूटीन हम पुनः डाल देंगे, देख लीजिएगा। अभी तक जो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है वीडियो, उनको बता दीजिएगा ताकि उनके पास वीडियो चला जाए। कॉपी को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, जो भी चीज़ है उसी के आधारित आंसर दीजिएगा, गलत सलत नहीं लिखिएगा। जो सवाल क्या कह रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सवाल को पढ़िए, है कि नहीं, और टेंशन फ्री रहिए। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक यू।